नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा है और एक बार समझ में आने के बाद जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। और प्रत्येक एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख वर्तमान में है। पहले कितने का था? और पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। बाद में इनमें 4 और जुड़कर कितना बना दिया गया? 12। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में जुड़ी हुई है। तो हम बात करेंगे अनुसूचियों के क्रमबद्ध विस्तार की बात करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें, आपकी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हम बार बार उसका दोहरान करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखना। हम बात करते हैं नंबर 1 अनुसूची की। नंबर 1 अनुसूची में क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अपने देश की बात करते हैं। नाम की भारत और राज्य है भारत में और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने हैं? 29, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची 1 के अंतर्गत है। तो हम बात करें अनुसूची 2 की। तो अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन और भत्ते की बात इसमें की गई है। वेतन और भत्ते की बात इसमें की गई है। बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो हैं, जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, न्यायाधीशों की बात हम करें, तो बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं इन सभी की वेतन और भत्ते की बात है कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। यानी पहले अनुसूची में अपने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन और भत्तों को रखा गया है। अब हम बात करें अनुसूची 3 की। तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। किसकी बात की गई? शपथ दिलाई जाएगी। यानी किसी प्रकार के अधिकारियों को सबसे पहले कार्यभार सौंपने से पहले उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, ताकि वो क्या करेंगे? अपने कार्य के प्रति निष्ठावान वो बने रहे। यानी शपथ का कार्य वो है अनुसूची 3 के अंतर्गत रखा गया है। अनुसूची 4 की बात करें, इसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा के निर्माण में किसकी भूमिका रहती है? राज्यों की भूमिका इसमें सर्वाधिक रहती है। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी में भी को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो हम बात करें राज्यसभा की अनुसूची 4 में रखी गई। दोबारा हम बात करें कि नंबर 1 अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। नंबर 2 अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है। नंबर 3 अनुसूची में शपथ की बात की गई है और नंबर 4 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 5 में किया गया है। जबकि 6 अनुसूची भी 5 से मिलती जुलती है। इसमें अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। जनजाति केवल 4 राज्यों का उल्लेख इसमें है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि ऊपर भी अनुसूचित जनजाति की बात और की गई है, नीचे भी की जा रही है। तो यहाँ केवल 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया। 4 राज्यों की अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया। यानी 5 और 6 समान है लगभग। यानी 5 अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुसूची 6 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के केवल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। तो अब बात करें अनुसूची 7 की। तो इसमें 7 का मतलब सू से, यानी सूचियों को इसमें उल्लेख किया गया है। सूची कौन सी सूची? जो कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों का उल्लेख किया गया।
संघ सूची में वे उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सूची में अंदर उन विषयों को शामिल किया गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, जबकि समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां संघ सूची यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में अब 99 विषयों का उल्लेख है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, जिसमें 5 घटाकर कितने कर दिए, 61 विषय किए गए हैं और उन 5 को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जो पहले यहाँ 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। यानी वर्तमान में समवर्ती सूची में 52, राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 99 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो यानी अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची 8 के बारे में, जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी 22 भाषाएं जो है संविधान के अंतर्गत वो अनुसूची 8 के अंतर्गत। तो अब हम बात करें, दोबारा देखते हैं कि नंबर 1 अनुसूची में हमने बात की 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों। अनुसूची 2 में हमने बात की वेतन और भत्तों की। अनुसूची 3 में हमने बात की शपथ की। अनुसूची 4 में हमने बात की राज्यसभा के चुनाव आदि के बारे में बात की। नंबर 5 की बात करें अनुसूची की, तो 5 अनुसूची में हमने बात की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। और नंबर 6 में हमने बात की अनुसूचित जनजाति के केवल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। और 7 सूची में सूचियों को शामिल किया गया 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। अब बात करते हैं आगे 9, 10, 11 और 12 अनुसूचियों के बारे में, जो एक सारणी के माध्यम से आपको बताते हैं कि अनुसूची 9 में, जो कि अनुसूची 9 जो है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई। इसकी विशेषता, इसमें क्या रखा गया, किन विषयों को रखा गया, इनमें 284 विषयों का उल्लेख किया गया था। लेकिन इसके अंदर विशेष बात यह थी कि किसी भी प्रकार का जो कानून, यानी एक ऐसे विषयों को रखा गया जिनके लिए न्यायालय में चुनौती पेश नहीं की जा सकती। लेकिन कालांतर में, समय गुजरने के साथ इसमें परिवर्तन किया गया और उन विषयों के खिलाफ चुनौती पेश की जा सकती है न्यायालय में जो हमारे संविधान को चुनौती पेश करते हो। तो यानी अब ये आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर भूमि सुधार संबंधी मामलों को अनुसूची 9 में जोड़ा गया। और विशेषता में आप क्या बता सकते हो कि पहले इनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती पेश नहीं की जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसे विषयों के खिलाफ चुनौती पेश की जा सकती है जो हमारे संविधान को चुनौती पेश कर रहे हैं। अनुसूची 10 की बात करेंगे, जो कि 1985 के अंदर जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। और इसमें दल बदल को शामिल किया गया। किसको किया गया? दल बदल को। इस समय समस्या हो रही थी कि छोटे छोटे दलों का निर्माण हुआ और उन दलों से लोग इधर उधर हो रहे थे। वर्तमान में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है, तो इन परिस्थितियों से परेशान होकर के दल बदल के कानून बनाया गया। 1985 में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया कि अगर आपको दल बदल करना है तो चुनाव से पहले कीजिए, बाद में आप अगर दल बदल करते हो तो आपका स्थान है वो रिक्त माना जाएगा। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के रूप में जोड़ा गया, जो 1992 और 93। आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि 92 में ये पारित हुआ और 93 में लागू हुआ। 1992-93 आपको याद करना है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत और 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। और पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत के रूप में
जिस प्रकार पशुपालन की बात करते हो, कृषि की बात करते हो, दूध डेयरी आदि की बात करते हो, या अपने भूमि सुधार की अन्य बातें करते हो, तो इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। सड़कें ग्रामीण आदि बनाने के लिए, अन्य किसानों को कुछ सुविधाएं देने के लिए 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। यानी अब तक हमने बात कर ली है नंबर 1 अनुसूची की, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 के अंतर्गत हमने वेतन और भत्ते की बात की है। अनुसूची 3 के अंतर्गत हमने किसकी बात की है? शपथ की बात की है। अनुसूची 4 के अंतर्गत हमने राज्यसभा की बात की है। अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उल्लेख किया है। नंबर 6 में अनुसूचित जनजाति के केवल 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अनुसूची 8 के अंदर भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल को रखा गया है। अनुसूची 11 के अंदर पंचायती राज को शामिल किया गया, जो 73वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया 1992-93 में। और 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993-94 और नगर पालिका या नगर से संबंधित इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। यानी 73वें संविधान संशोधन 1993-94 में नगर पालिका संबंधित कुछ विषयों को शामिल किया गया, जो कि 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी ग्राम पंचायत संबंधित जो अनुसूची है वो 11वीं है और नगर से संबंधित है वो अनुसूची 12वीं। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। एक बार पुनः हम फास्ट गति से दोबारा रिवाइज करते हैं कि नंबर 1 अनुसूची में हमने किसका उल्लेख किया? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया। नंबर 2 में क्या किया? तो हमने वेतन और भत्ते देने का कार्य किया। नंबर 3 में क्या किया गया? हमने शपथ दिलवाई, कहीं वो गड़बड़ी ना कर दे। नंबर 4 में हमने राज्यसभा के चुनाव संबंधी बात की। नंबर 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख की बात की। नंबर 6 में हमने अनुसूचित जनजाति के रूप में केवल 4 राज्यों को उल्लेख की बात की। और नंबर 7 में हमने सूचियों का उल्लेख किया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अनुसूची 8 के अंतर्गत हमने भाषाओं के उल्लेख की बात की। नंबर 9 में हमने भूमि सुधार संबंधी कार्यों को विषयों को इसमें रखा। नंबर 10 अनुसूची के अंतर्गत दल बदल को शामिल इसमें किया गया। और नंबर 11 अनुसूची में हमने पंचायती राज को शामिल किया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और अनुसूची 12 के अंदर नगर पालिका से संबंधित नगरों संबंधित कुछ विषयों को 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। ये हमारी 12 अनुसूचियां थी। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। प्लीज आप लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।